उनका इल्ज़ाम ये है कि आपने एक हिंदू लड़के की शादी एक मुस्लिम लड़की से कराई जो कि आपके पास आई थी कि उनके वालिद बहुत बीमार हैं और उनको जो है वो हेल्प चाहिए। आपने कहा कल मॉर्निंग शो में चलते हैं और वहाँ पर आपने उनकी शादी करा दी और आपने शो ये किया कि लड़के ने अपना मजहब तब्दील कर लिया जबकि नहीं किया था। वो लड़की इनके कांटेक्ट में होगी, उसे ले आए। वो लड़का इनके कांटेक्ट में होगा, उसे ले आए, बात खत्म हो जाएगी। आप इसको डिनाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मैंने जिस हिंदू लड़के की शादी कराई वो तो हिंदू था, वो मुसलमान हो गया था, ठीक है। मॉर्निंग शो में नहीं, मॉर्निंग शो में किसने कहा आपको? ये सब हवाई फायर है ना, हकीकत पे बात करते हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, मैंने होस्ट को कहा, रमज़ान चल रहे थे, कि एक बच्चा मेरे पास है, वो एक दिन रोज़ा खोल रहा था तो मैं हैरान हुआ। बोला भाई तुम तो ऐसे रोज़ा रख के, हिंदू लड़का था। कहने लगा नहीं सर बस वो ऐसे ही शौक है मेरा, तो मैंने ऐसे ही रोज़ा रख लिया। बोला अच्छा। 2 दिन के बाद मुझे कॉल आई, सर वो जो है ना मुसलमान हो गया। तो मैंने उस होस्ट को कहा, मैंने बोला यार बेहतर है हम एक अच्छा मैसेज है, रमज़ान का मैसेज हो जाएगा कि शाम के प्रोग्राम में हम उसको जो रमज़ान ट्रांसमिशन है उसमें बिठा के हम उसको कलमा पढ़वाएं और ये सोच से कि रमज़ान देख करके इसका दिल चाह और ये मुसलमान हो गया, इसकी एक सोच बनी। ये मकसद तो नहीं था आपका कि कैमरा के सामने कलमा पढ़ाएं और क्रेडिट ले लें? मैं आपको मतलब बता देता हूँ ना, कलमा पढ़ा लिया, क्रेडिट ले लिया, किसी ने उसके कपड़े उतार के तो नहीं चेक किया होगा कि मुसलमान हुआ या नहीं हुआ। आज जाके उसके कपड़े उतार के चेक कर ले वो क्या है। आज मेरे पास से गया हुआ उसको काफी टाइम हो गया, आज वो क्या है, उसका आईडी कार्ड किसने बनवाया, क्या मैंने बनवाया, वो चेक कर लीजिए। भाई कोई मुसलमान हो, कोई मुसलमान हिंदू हो, मैं कोई ठेकेदार लगा हूं किसी का? मैं कोई इसका जिम्मेदार हूँ? फिर जिसको कहा कि जी धोखे से करा दी, वो इतने नन्हे थे, उनके अब्बा बीमार थे। नहीं, उन्होंने कहा यतीम थी, अब्बा बीमार किसने कह दिया उसके अंदर? वो कह रहे हैं, और उनका कहना है वो बच्ची आपके पास यही कहकर आई थी कि मेरे वालिद बीमार हैं एंड आई नीड योर हेल्प। बच्ची का बाप इस वक्त का मुझे नहीं पता, कहेंगी तो पता कर लूंगा जिंदा है या नहीं है। मेरे मुंह से सुनने के बजाय स्टोरी उसके मुंह से सुन लीजिए। आप कह रहे हैं वो यतीम थी? मैं नहीं कह रहा, आपने यही कहा ना कि मैंने कहा उन्होंने ये बताया था। बीमारी का तो कहीं बाप का जिक्र ही नहीं था कि ये बच्ची यतीम है। मुझे तो नहीं पता था वो यतीम है या कुछ XYZ कुछ भी है। उसका बाप उसके बाद मेरे पास आया भी था, पूरी स्टोरियां लेके, अपनी बीवी की भी और उसके भी। ये भी बताया कि उसने भी कहा था मेरी वाहिद औलाद है, उसके और बच्चे भी हैं, ठीक है। तो मैं किसी के, मैंने कहा ना, आपने जब शुरू बात की थी, मैंने कहा मैं अपने मुतालिक, अपने इदारे के मुतालिक बात करूंगा। मैं किरदार कशी नहीं करता, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैं अपना काम बता सकता हूँ। मेरे पास आपने, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसे आपने बात की ना कि अब ऑब्वियसली बात है आपको पता नहीं होता कि अगला बंदा कौन है, क्या है, क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। अगर आप एक सोशल वर्क कर रहे हो, आपको लगता नहीं थोड़ी सी छानबीन कर लेनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें यहाँ पर तो स्कैम्स दरवाजे पर हो रहे हैं। छानबीन हम क्यों करें? जब एक माँ अपनी बेटी को ला रही है और उससे पूछा जा रहा है कि इसकी शादी करना चाहती है, वो कहती है हाँ मैं करना चाहती हूँ, मुझे छानबीन करने की जरूरत क्या? मैं तो एक अच्छा रिश्ता कर रहा हूँ ना, एक अच्छा निजाम कर रहा हूँ ना, छानबीन की मुझे जरूरत नहीं है। अगर वो तलाक हो गई तो तलाक हो गई, मुझे उससे क्या लेना देना है? देखें, किसी चीज का किसी ने ठेका नहीं लिया होता, किसी के घर में मदाखलत नहीं की जा सकती, ठीक है ना। कितनी बच्चियां हमारी जिसको हम बुरी तरीके से डांटते हैं, इवन कभी कभी कायदा, यकीन जाने ये लफ्ज बुरा लगेगा सुनने में, कि जलील करना पड़ता है उनको, क्योंकि वो अपने मियाँ के साथ जाती कर रही होती हैं इस बलबूते पे कि इदारा हमारे साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें फिर सख्ती करनी पड़ती है, हमें एक अजनबी मर्द जिससे ब्याहते हैं उसका साथ देना पड़ता है, क्योंकि हमें उसका घर बसाना है, हमें उसका, ठीक है ना। किसी पे भी कोई तोहमत लगा देना सबसे आसान काम है। अपने आप को हीरो बनाने के लिए आप किसी के भी कपड़े उतार दें, और आप तो ऐसे हैं माशाल्लाह कि आप किसी के नहीं, आप शोहरत के लिए अपने भी उतार सकते हैं। तो ऐसे लोगों की बात को मुझ जैसे शख्स से ना जोड़ा जाए तो बेहतर है, मेरा ख्याल है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे उन्होंने तो ये बात की कि मैंने आपको इदारे से अलग किया बिकॉज ऑफ द करप्शन। अच्छा, कर दिया ना आपका, आप उनकी छोड़ दें, आप मुझे बताएं व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट कि भाई से भाई अलहदा हो गया? यकीन करेंगे और भाई के बिल्कुल मुकाबले पे लाकर जो है वो आपने ऑर्गेनाइजेशन, आप यकीन करेंगे इस बात को? बताएं। करेंगे। ये मैं कलमा पढ़ के कहने लगा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक ही रीजन था कि अल्लाह मुझे इज्जत दे रहा था और वो शोहरत का भूखा था। इसके अलावा कोई न जमीन, न जायदाद, न पैसा, न XYZ कुछ। हम पे तो बड़ी सारी बातें होती रही हैं। किसी आप ही की एक होस्ट ने मुझसे
एक बड़े चैनल की होस्ट का नाम लेके कहा कि हमने सारिम भाई सुना है कि मैं आपको स्क्रीन पे नहीं लेकिन सामने उस होस्ट को भी लाके खड़ा करके पूछवा दूंगा ये बात। हमने सुना है कि आप दोनों ना उस लड़की पे जो ना आपका झगड़ा चल रहा है, आप उससे करना चाहते हैं और वो भी उससे करना चाहता है। मैं बोला खुदा के वास्ते मेरे लिए तो बहनों की तरह है, दूसरे का मुझे नहीं पता वो क्या सोचे बैठा है या आप ऐसे ही हवा में तीर मार रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कोई भी किसी के लिए कोई भी बात कस देता है, उसका जिम्मेदार तो दूसरा नहीं बन जाता ना। या मैं अपना काम छोड़ के क्लियरेंस ही देता रहूं, ठीक है। मैं आप यकीन जाने ये इक्का दुक्का ये यूट्यूबर ये जो होते हैं ये जो इंटरव्यूज में अब आने लगो, मैं तो आना ही नहीं पसंद करता था। मैं पहले तो आपने जब आपने शुरुआत की थी तो इंसार बनी साहब का ये भी कहना है, सॉरी मैंने नाम ले लिया, उनका ये भी कहना है कि आप उनकी बात कर रही हैं, मैं तो किसी और की बात कर रहा हूँ ना। आप जिसका नाम ले रही होंगी आपको पता होगा। That's a nice way to skip, लेकिन चले मैंने माफी भी मांग ली है। मैं ये बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से उनका कहना है, आपने कहा ना आप इंटरव्यूज में नहीं आते, तो वो उनका जो आपके लिए क्वेश्चन रेज उन्होंने किया था कि आपको मीडिया में आने का शौक था, आपको फेम चाहिए था, इसीलिए आप मॉर्निंग शोज में भी बैठ रहे थे, आप हर जगह बैठ रहे थे। अब आप इसको डिनाई कर रहे हैं। ऐसे ही कर लेते हैं, इसी बात को सच कर लेते हैं। तो इशू क्या है इसके अंदर का? मुझे शौक है तो आप क्यों चल रहे हैं उससे? क्योंकि आप नहीं आ पा रहे। दूसरी बच्चियों के बलबूते पे या बच्चों के बलबूते पे अगर आप फेम ले रहे हैं, बलबूते पे उस बच्ची के कौन से बलबूते पे फेम ले रहे हैं? किसी भी बच्ची के जो आपके पास आ रही है उसमें मजबूर है बेकस अगर किसी की तो आप इस वक्त क्या कर रही हैं? चलिए अपना बताइए, आप क्या कर रही हैं इस वक्त? मेरे बलबूते पे आप फेम ले रही हैं फिर? नहीं मैं तो आपसे सवाल कर रही हूं। आपने मुझे बिठाया, देखिए आपने मुझे बिठाया मेरे मुताबिक, नहीं आपसे पूछ रही हूं, मैंने तो मैं उसको क्या गन पॉइंट पे लाता था किसी बच्ची को? नहीं आप देखें, आप सब देखें, सारे मुझे बताएं, मैंने आपका नाम तब्दील किया, नहीं नाम मैंने आपका ये भी सुनिए, नाम तब्दील सुन लीजिए, नाम तब्दील सुन लीजिए। नाम तब्दील हमारी लड़की जो आती है, मैं आपको बताता हूँ, हम खुद नाम तब्दील करके लेके आते हैं। पर इल्जाम है, सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए ना। इसलिए लेके आते हैं कि हमारी ख्वाहिश होती है कल को इस माशरे में जाके दोबारा जीना शुरू करे। हम उसका मुंह ढक करके लेके आते हैं, उसका नाम बदल के लाते हैं, उसके घर वालों को एक मैसेज देने के लिए लेके आते हैं कि इन चीजों को, जो इस बच्ची को तकलीफ है, इसको दूर करो। माशरे की आंख खोलने के लिए लेके आते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है माशरे के अंदर, इनको अपने घरों में दूर करो। उसमें नाम बदल के लाते हैं तो क्या हो गया, उसमें नकाब लगा के लाते हैं तो क्या हो गया, कोई डमी तो नहीं लेकर के आ रहे। वो कहते हैं सारे प्रोग्रामों में डमी लोगों को बिठाया जाता है, वो सब कुछ सही है। अगर हम आप नहीं बिठाते, आप नहीं लेकर गए, मैं कह रहा हूं कोई एक केस डमी दिखा देना, खुदा की कसम जूता उठा के मारिएगा आप यहाँ पे मुझे, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं आपको। केस नहीं, कोई स्कैम नहीं, एक सिंगल डमी केस हो। मैं कह रहा हूं मैं डमी केस में बैठना नहीं पसंद करता। एक चैनल पे शादी हो रही थी, मैंने उनको रिश्ता दिया था, बाहर का था। मैं बोला आप करें, मैं आ जाऊंगा, जो उसमें सपोर्ट होगी वो भी कर दूंगा। बातचीत हो गई, फिर मैं इतना बिजी होता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला। फिर उन्होंने बुलाया, वो हो गया सारे, मैं गया तो मुझे शक हुआ कि ये वो वाली बच्ची तो नहीं लग रही मुझे। फिर मैं इतना पहचानता भी नहीं, इतना वो बिजी होता हूँ चीज़ों में। तो पता चला कि वो एंड टाइम पे वो लोग जरा पीछे हट गए थे, तो इन्होंने किसी और को बिठा दिया। कसम खा के कह सकता हूँ, और आप बोलेंगी मैं ऑन एयर नहीं, अलग से आपको चैनल होस्ट उनसे मिलवा भी दूंगा और पूछवा भी दूंगा ये बात, ठीक है। मेरे माइक लगा हुआ, मेरी मिसेस को माइक लगा हुआ, हम स्टूडियो में जाने को तैयार हैं। मैंने पता नहीं कोई बात भी चीज तो उस पर मैंने बोला कौन है ये, नहीं सर भाई असल में अब वो करना था ना, आज तो बस इमरजेंसी में करना था तो हमने वो बैठा। मैं बोला मैं नहीं बैठूंगा,